ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। देखिए, आचार्य भगवंतों ने अगर किसी भूतात्मा की आत्म कल्याण की सच्ची भावना लगन है, कहते कोई अनुयोग उसको अरुचिकर नहीं होता है। चाहे प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्य सब में उसका बहुत सुंदर मन लगता है, अध्ययन मनन करता है। ये बात अलग है, कभी किसी अनुयोग का कभी किसी अनुयोग का पढ़ता है, लेकिन किसी अनुयोग से उसकी अरुचि नहीं होती है। मैं आपको पद्म पुराण के विषय में कुछ आपको बिंदु दिए। एक छोटी सी पुस्तक है, लगभग 50-60 पृष्ठ की। उसमें पद्म पुराण के अमृत बिंदु लगभग 250 के लगभग उन्होंने माने अधिकारों से छांट करके वो उन्हीं की पंडित दौलत राम जी की वचनिका के अंदर ही उन्होंने दिया। इसमें कुछ किनको किस कारण से वैराग्य की उत्पत्ति हुई और किन भव्यात्माओं ने किन संतों के निकट कहाँ दीक्षा ली, वो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। किसको किस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ। हनुमान जी को तारा टूटने से वैराग्य उत्पन्न हुआ। रामचंद्र जी को लक्ष्मण की मृत्यु को देखकर देवों के द्वारा संबोधन किए जाने पर वैराग्य की उत्पत्ति हुई। दशरथ जी को खोजा की वृद्धावस्था देख करके वैराग्य उत्पन्न हुआ। भरत जी को, राम के भाई भरत जी को त्रिलोक मंडन हाथी को देख करके और कुलभूषण देशभूषण स्वामी के द्वारा अपने भवांतर को सुन करके वैराग्य उत्पन्न हुआ। शत्रुघ्न को रामचंद्र जी के वैराग्य होने पर उसको भी वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। इंद्रजीत कुंभकर्ण को रावण की मृत्यु के पश्चात जब वो बंधन से छूटे तो संकल्प कर लिया, अब निर्गंध होकर के ही आराधना करेंगे। सकल भूषण स्वामी को आने पत्नी से उनकी कई रानियां थी, एक किरण मंडला थी। होता है संसार में अनेक प्रकार। अन्य रानियों के कहने से उसने अपने मामा के पुत्र का चित्र बनाया था। सकल भूषण स्वामी ने उसको देखा तो उनको विकल्प उत्पन्न हुआ किसका, अनुराग मामा के पुत्र से। रात्रि में शयन के निद्रित अवस्था में अचानक उसके मुख से मामा के पुत्र का नाम निकल गया तो सकल भूषण स्वामी को लगा कि जरूर इसका अनुराग। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ गए, निर्गंत हो गए, मुनि हो गए। फिर उसने भी, वो किरण मंडला ने कुछ को तप वगैरह करके वो राक्षसी जोगी हुई, उसने खूब उत्सर्ग किया सकल भूषण स्वामी को। माने जब महेंद्र उद्यान में वो ध्यानस्थ थे वहां पर भी उसने उत्सर्ग किया। वहां पर उनको क्षपक क्षणिकारोहण होकर के केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ऐसे सकल जिनकी गंध कुटी में रामादि ने अने सीता वगैरह ने कृतांत पक्र ने दीक्षा ली और रामादि ने अपने भवांतर को सुना। ऐसे सकल भूषण स्वामी सीता जी को अग्नि परीक्षा के अनंतर उन्होंने संकल्प कर लिया था, इस परीक्षा में अगर इस अग्नि ने मेरा शरीर बचा दिया तो मैं अब ग्रस्त वे नहीं जाकर के नियम से आर्य का बन करके आत्म कल्याण करूंगी। बाली को जब रावण दिग्विजय के लिए निकला, रावण का दूत जाकर के कहता है कि आप रावण को प्रणाम करो और अपनी भगिनी देने में तो कोई बाधा नहीं, बराबरी के थे, पर घर की होती उसको देना ही। लेकिन बाली को ऐसा संस्कार था कि मैं बीतराग देव गुरु शास्त्र के अतिरिक्त और किसी को नमस्कार न करूं। सर्वार सिद्धि से आए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि युद्ध मां हिंसा का कारण है, इसलिए छोटे भाई को
राजपाट संभलाया और स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। कौन? बाली, सुग्रीव के बड़े भाई। और सुग्रीव को रामचंद्र के साथ में उन्होंने दीक्षा ली। सहस्त्र रश्मि को जब रावण के द्वारा पराजित हो जाते, बंधन में आते, तब फिर उसको भी संकल्प, अब मुझे राज नहीं करना है और मुझे आत्मकल्याण करना है। सहस्त्र रश्मि को और सहस्त्र रश्मि और राजा अनरण्य दशरथ के पिता, उनके परस्पर में ये वचन था कि आपको वैराग्य का कारण बने तो मुझे सूचना करना, मुझे बनेगा तो मैं आपको। तो सहस्त्र रश्मि को वैराग्य का प्रसंग बना, उन्होंने राजा अनरण्य को भी सूचित कर दिया, वो भी अपने और वैराग्य को प्राप्त हो गए। और बड़े पुत्र के साथ में छोटे पुत्र दशरथ को राज्य दे करके प्रजा का पालक बना गए। नल नील को रामचंद्र जी के साथ में मधु के युद्ध के प्रसंग पर, ये मधु माने उनका, वैसे जो मधु रावण का दामाद था, उसको जब शत्रुघ्न के साथ में युद्ध के समय जब उसने देखा कि अब मैं युद्ध तो जीत नहीं सकता हूँ, तब उनको हाथी पे बैठी बैठी भावना हुई कि मुझे तो निर्घंत बन करके आत्मकल्याण करना है, ऐसे उनकी भावना बनी थी। कैकेयी को भरत जी के साथ में धर्मोपदेश सुन करके राजा मई को रावण की मृत्यु देख करके, ये मंदोदरी के पिता थे, कपिल ब्राह्मण को जब उसने देखा मेरे घर में प्रसन्न रूप से राम लक्ष्मण सीता जी आए थे, वो असत था, उसने उनका तिरस्कार किया और थोड़ी दूर जाकर के जैसे वृक्ष के नीचे, तो वहाँ उनके पुण्योदय देवोपुत्र नगरी बन गई। वहाँ दर्शनों के लिए गया और जो पहचान लिया, अरे ये लक्ष्मण है, ये राम है, तो भय भी उसको लगा। फिर राम ने तो बहुत प्रेम से उसको बुलाया, स्नान आदि कराए, भोजन आदि कराए और खूब विभूति से संपन्न, लेकिन उसके भीतर में वो शल्य, जब तक मैं घर में रहूंगा तब तक ये शल्य मिटने के नहीं, इसलिए समस्त वैभव को छोड़ करके वो भी दिगंबर हो जाता आत्मकल्याण के लिए। लवणांकुश को, हाँ, वैराग्य का कारण सभी भव्यात्मा को मालूम, लक्ष्मण चक्र रत्न से जिनका अनिष्ट नहीं हुआ और शरीर पर एक नाखून का भी खरोच नहीं आई और प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर से आत्मा चला गया, ऐसी वस्तु स्थिति को विचार करके लवणांकुश निर्गंत दिगंबर मुद्रा को धारण करके आत्मकल्याण के मार्ग में संलग्न हो जाते हैं। लवणांकुश पार्श्वनाथ स्वामी को जाति स्मरण से, चंद्रप्र भगवान को उल्का पात से, मल्लीनाथ स्वामी को वट वृक्ष के विनाश को देख करके क्षण भर में विद्धि के प्रकोप से, कितना बड़ा वट वृक्ष, और वज्रबाहु स्वामी को जंगल में मुनिराज के दर्शन करने से वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। क्या एक तो उनको विवाहित थे, अभी विवाहित के ज्यादा दिन नहीं बीते थे, भाई बहना को लेने के लिए आया था, उदय सुंदर नाम था, और वो विवाहित, इनको अनुराग था, ये भी साथ में जा रहे थे। तो विचार करता उदय सुंदर के, मैं 4 दिन के लिए अगर बहन को ले जा रहा हूँ तो इनको इतना राग है, ये साथ साथ में चल रहे हैं। सब उस समय हाथी पे जा रहे थे, जंगल में पहुंचे और जंगल में अचानक हाथी पर बैठे बैठे किसी पवित्र स्थान पर किसी निर्गंत मनराज के दर्शन हो गए वज्रबाहु स्वामी। हो, उनको देखते ही भीतर में जो भाव उत्पन्न हुए, अरे रे मनुष्य पर्याय का फल, मनुष्य पर्याय पाकर के इसको ऐसी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये निर्गंत दशा, ज्ञानेश्वरी दीक्षा, भगवती दीक्षा, निर्वाण दीक्षा धारण करके रत्नतल की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त करना, और तन्मय हो गए, उसमें विचार मग्न हो गए। वो उदय सुंदर जो साला था वो देख रहा, समझ तो गया था कि ये मुनिराज को देख रहे हैं, तो जानबूझ करके
क्या किसको निरखो हो? तब उनका, मैं मुनिराज को देखूं हूं। अच्छा, मुनिराज को देखो, अगर आप मुनिराज हो जाएंगे तो मैं भी हो जाऊंगा। उसने कहा मेरे मन की बात तुम्हारे मुख से, धन्यवाद धन्यवाद, तुम बनो मत बनो, मैं तो हाथी से उतरे और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। फिर वो भी वचनबद्ध था, उसने भी जैनेश्वरी दीक्षा, और जितनी रानी थी उन सब ने भी आरिका दीक्षा ले ली। क्या गजब के प्रसंग है। ओहो हो, उसको अपन विचार करें बड़ा आनंद आता है। श्रीपाल जी को सबको मालूम है अपने पूर्व भव को सुनने के बाद। कीर्तिधर महाराज को वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या संसार की विचित्रता है। मंत्रियों ने बड़े हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहते हैं आपकी अनुकूल परंपरा ये रही कि अपने पुत्र को राज्य दे करके प्रजा के पालन के लिए और फिर दीक्षा लेते। आप भी अपने पुत्र, उस समय उनका पुत्र था नहीं, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस दिन मैं पुत्र का जन्म सुनूंगा उसी दिन दीक्षा ले लूंगा। देखो उनका चरित्र पढ़ो। रानी जो सहदेवी थी उसको मालूम था कि पुत्र का जन्म अगर मालूम पड़ेंगे तो दीक्षित हो जाएगा। उसने पुत्र के जन्म को छिपाया, तो क्या सूर्य के उदय को कोई छिपा सकता है? आखिर ज्ञात हो गया किसी के द्वारा, और ज्ञात होने पर वो तो दीक्षित हो जाते हैं। कीर्तिधर, कीर्तिधर दीक्षित हो जाते हैं। उनके पुत्र सुकौशल जन्म ले बड़े होते हैं। धाय उनको स्नान करा रही थी और योगान योग माता ने पुत्र के व्यामोह से जो कुछ दिगंबर संत थे नगरी में उन सबको निकलवा दिए। और ये कीर्तिधर महाराज को मालूम था दर्शनार्थ नगर में प्रवेश कर रहे थे और अनुचरों ने उनको रोक दिया। महलों पर जब वो धाय सुकौशल को स्नान करा रही थी, उसने ये दृश्य देखा तो हृदय भर आया, धर धर उसके आंसू गिरने लगे। सुकौशल ने देखा धाय रो रही है। उसने कहा तुझको किसने कष्ट पहुंचाया? अरे जन्म देने वाली माता है लेकिन पालन पोषण करने वाली तो तू है। कहते नाथ मुझे किसी ने कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन आज ऐसी घटना से मेरा जी भर आया। अच्छा, ऐसे मेरे पिता और दिगंबर रूप में, आहा, जिस कुल में शांति कुंज हो इतने तीर्थंकर होते हैं, राजा श्यांस होते हैं। अरे बड़ा कुछ कपड़े नहीं, एक कपड़ा और चले पैर, बिना प्राण बात प्राण के भगे जाए, पूछे जाए कहाँ है मुनिराज। जहाँ मुनिराज जब पहुंच गए वहां पहुंचते और जाकर कहते भगवान मैंने संसार का स्वरूप देख लिया है, मुझे तो आप अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे भगवती दिशा प्रदान कीजिए। सभी रानी सहदेवी वगैरह सब आकुलित होते हैं और ओ भगवान। ये सुकौशल स्वामी भी कीर्तिधर के चरणों में जाकर, उनके तो पुत्र भी नहीं था, उनकी रानी विचित्रमाला क्या नाम था, सबने कहा उनका इसके गर्भ में जो पुत्र है उसको मैंने रात दिया और दीक्षित हो जाते। क्या वैराग्य की अद्भुत घटना। ये सब राम के पूर्वज थे, वंशज थे। अरे इस प्रकार हम अगर इस महापुराण को देखते हैं, सुकौशल स्वामी का वैराग्य, कीर्तिधर स्वामी का वैराग्य, ओहो गौतम स्वामी का वैराग्य, मानस हमको देखते ही मान गलित हो जाता है। और भगवान महावीर स्वामी के सम्मुखन में भगवती दीक्षा लेते हैं। पवन जय को धर्मोपदेश सुनने से, अंजना को भी धर्मोपदेश सुनने से, सप्त ऋषि मुनियों को हमारे केवल के दर्शन को गए थे, वहां उन्होंने वस्तु स्वरूप को सुना। पिता और सात ही पुत्र दीक्षित हो जाते हैं। प्रद्युमन स्वामी को द्वारिका देवोपुण्य नगरी है, वो भी द्वीपायन के कोप से भस्म हो जाएगी। उनको
उनको भी वैराग्य दे। ऐसे अनेक अनेक महापुरुषों को धन्य है, धन्य है। सम्यक्त्व के जो 10 भेद आत्मानुशासन में मिलते हैं, उसमें वैराग्य विजय नाम का भी एक सम्यक्त्व का भेद किया है। अर्थात ऐसे वैराग्य विरक्त होने वाले संतों का, महापुरुषों का भी हमें चिंतन करना चाहिए, हमारे संस्कार भी बढ़े, ताकि हम भी इस सब यानी व्यामोह से हट करके इसे वितराग मार्ग में हम आगे बढ़े और संसार से परित होकर के निर्वाण को प्राप्त करें। ओम नमः, ओम नमः।